नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, प्लीज उसे चेक करें और मेरे साथ कांटेक्ट करें। ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये रीडिंग आप 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिए। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। तो लेट्स एंजॉय। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। डेथ के कार्ड मुझे लगता है सेजिटेरियस आपके पर्सन जो है कुछ खत्म करना चाहते हैं और कुछ नए शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ मतलब कुछ खत्म होना और कुछ नया शुरू होना, रिबर्थ। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को। अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो आपके पर्सन करंटली डेथ के कार्ड उनके तरफ से क्यों आया है, हाई प्रिस्टेस, अच्छा 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। उनको लगता है कि ये रिश्ता स्टक सा हो गया है। इस रिश्ते में अभी जो स्थिति है ये रुक सा गया है, थम सा गया है। ये बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद उन्होंने ये सोचा कि रिश्ते की जो स्थिति है उसे सही करने के लिए रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये रिश्ते में मेहनत करता है तो ये रिश्ता धीरे धीरे सही हो सकता है और इसके लिए उनको अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो भी नेगेटिविटी है उसे खत्म करनी पड़ेगी और रिश्ते में मेहनत करके फिर रिश्ते को सही करना पड़ेगा। एक तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी सोच रहे हैं, दूसरा रिश्ते के लिए भी सोच रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वैसे रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए भी उनको मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके ये जो स्टकनेस है, ये जो रुक सा गया है, थम सा गया है, ये जो स्थिति चल रहा है ये खत्म हो जाएगा और एक नई स्थिति की शुरुआत होगी। इसकी वजह से उन्होंने डेथ के कार्ड के साथ उनका जो फीलिंग्स है वो हमने इस तरीके से देखा कि वो इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं और रिश्ते में मेहनत करके स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। रिश्ते को आपकी नज़र से देखना चाहते हैं, जैसे आप रिश्ते को जिस तरीके से देखते हो वो उस तरीके से रिश्ते को देखना चाहते हैं। सैक्रिफाइसेस करना चाहते हैं, रिश्ते में एक नया तरीका अपनाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं सेजिटेरियस। हम देखेंगे सेजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ये आपका भी है उनका भी है। आप टीम वर्क करना चाहते हो, आप दोस्ती से रिश्ते को निभाना भी चाहते हो, साथ ही साथ पैसे के लिए भी मिलजुल के कोई काम करना चाहते हो, किसी की मदद लेना पड़े तो भी लेना चाहते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कि आपको भी चाहिए। देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए। जजमेंट, मुझे लगता है पैसों की वजह से रिश्ते में कोई परेशानी आया था, रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया था।
या फिर खत्म है ऐसा आपको लग रहा है, तो ये परेशानी खत्म करने के लिए आप भी मेहनत करना चाहते हो, 7 ऑफ वांड्स गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप मेहनत करके रिश्ते को सही करना चाहते हो और साथ ही साथ आप दोबारा से रिश्ते को सही करने के लिए टीम वर्क भी करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, मिलके काम करके। यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, प्यार, अपनापन, जो भी आपको जो भी आपके पास पहले था उन चीज़ों को आप दोबारा से हासिल हासिल करना चाहते हो और इसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ये सोच के आप रिश्ते में काम करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वैसे आप जो चाहते हो आपके पर्सन भी चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, पुराने रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अगर मिलजुल के टीम वर्क करके रिश्ते को सही करना है वो भी करना चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं। रिश्ते को दूसरी नज़र से मतलब दूसरी तरीके से देखना चाहते हैं, जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, ये वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। ये उनकी करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, कभी उनको ये लग रहा था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है, रिश्ते में धोखेबाजी है, रिश्ते में किसी ने किसी को पूरी बुरी तरीके से डिच किया है, ऐसा ये सोच रहे हैं या फिर सोच सकते हैं बाद में कि आपने उनको धोखा दिया है। देख लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं उनको दुख रहेगा, परेशान रहेंगे, उनको लगेगा कि आपने उनको धोखा दिया। अगर आप इस रिश्ते के लिए जो मेहनत कर रहे हो, आप जो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, इस बात का पता अगर उनको ना चला तो उनको ये लगेगा कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको चीट किया, परेशान किया, आपने उनकी नींदें खराब की, आप किसी और की वजह से उनको छोड़ दिया, उनके जो भी नेगेटिव साइड था उसको आपने दिखा के उनके पीठ पीछे आपने छोड़ा होगा और उनके साथ बहुत गलत किया, ऐसा ये सोच सकते हैं। ये सोच के साथ ये इतना खराब सोचने के बाद भी ये अपने लिए सही सोचने में कामयाब रहेंगे। ये सोच उनका हो सकता है ऐसा सोचने के बाद, हो सकता है ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में, उनके सोच जैसे हैं ऐसा हुआ होगा रिश्ते में, ऐसा आप लोगों ने, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, तो किसी ने किसी को छोड़ के गया होगा, कहीं गई होगी, आप गए होंगे या वो गए होगा, फिर वापस आए होंगे। इतनी जो खराब स्थिति है, नींदें खराब होना, रात को नींद नहीं आना, परेशान रहना, धोखेबाजी, ये वो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनमें ये उम्मीद आएगी कि ये रिश्ते को नई तरीके से नए सिरे से शुरू करना, रिस्क लेना, इसी रिश्ते में काम करना, इसी रिश्ते में मेहनत करके, जो कि पहले भी ये सोच रहे थे यही सोचेंगे। कितना भी धोखा हो रिश्ते में, कितना भी परेशानी हो, कितना भी अलगाव है, लेकिन दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करने की कोशिश ये जरूर करेंगे। ऐसा ये सोचेंगे कि जो हो गया सो हो गया, धोखा मिला तो मिला, परेशानी मिली तो मिली, पता नहीं किसने किसको धोखा दिया ये आपको पता है, लेकिन धोखे की बात तो है और धोखा किसी ना किसी को तो मिला है। तो सारा धोखा होते हुए भी, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ, कार्ड उनके तरफ से आ गया, ये आपको पता है। तो जो कुछ भी परेशानी हुआ है उसके बावजूद ये रिश्ते को नई तरीके से सोचने के बारे में सोचेंगे, शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, फिर से एक बार नई शुरुआत करना, जीरो से शुरू करना, रिस्क लेना, किसी की रोक टोक के बगैर इस बार रिश्ते को अपने अपने तरीके से चलाने के बारे में ये सोचेंगे। अभी हम देखेंगे कि आपके जो आप खुद क्या चाहोगे। 10 ऑफ कप्स, आप पहले से ही वही चाहते हो, रिश्ते में मेहनत करना, रिश्ते को स्टेबल बनाना, दोबारा से रिश्ते में आना, टीम वर्क करके रिश्ते को सही करना, तो आप वही तो चाहोगे, आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो, क्योंकि उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया, हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया, जो भी हुआ है
लेकिन आपके तरफ से ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप चाहते हो रिश्ते को दोबारा से जीना, एक कंप्लीट फैमिली के साथ रिश्ते में रहना। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। एनर्जी मैच होनी चाहिए आपके साथ। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो भाई आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आपके रिश्ते बैलेंस हो जाए। बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हो कि आप लोगों का रिश्ता बैलेंस हो जाए, सही हो जाए, आपको जस्टिस मिल जाए, रिश्ते में एक नयापन आ जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। एक तो फिनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा किसी तीसरे की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है, और आप लोगों का जो हाल ही में हो सकता है कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा होगा, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया होगा इस रिश्ते से, लेकिन अब आप इस रिश्ते में लौटना चाहते हो। देखो कितनी सिमिलरिटी है, आपकी पर्सन भी चाहते हैं जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाए, दोबारा से रिश्ते में आ जाए, और आप भी चाहते हो भाई जो हुआ सो हुआ, फिर से रिश्ते में आते हैं, परिवार बनाते हैं। अगर पहले से ही परिवार है तो परिवार के लिए रिश्ते में आ जाए, एक कंप्लीट फैमिली बन जाए। इक्वल गिव एंड टेक आपको भी चाहिए और आप भी देना चाहते हो। मैंने पहले ही कहा कि आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, और कोई टॉरस, वर्गो भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि से कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना मुझे दिखाई दिया मैंने बता दिया। सोच दोनों की एक ही जैसे हैं, वो भी चाहते हैं रिश्ते में वापसी, आप भी चाहते हो। जो हो गया गीले शिकवे माफ, दोबारा से रिश्ते में आए, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, बैलेंस के साथ। जो बैलेंस खो चुका है इस रिश्ते का, पैसों की वजह से, किसी और की वजह से, उस बैलेंस को आप पाना चाहते हो और दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हो। जो आप चाहते हो वही वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक साथ क्यों नहीं हो पा रहे हो, इसको देखते हैं जो आउटकम में आएगा। देखेंगे कि आउटकम क्या आता है रिश्ते की। पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या वो सोच रहे हैं क्या आप सोच रहे हो, रिश्ते में एक क्लैरिटी मिलेगी। एक दूसरे को हो सकता है आप लोग स्टॉक करते हो, तो उसकी वजह से आपको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है और रिश्ते में क्या करना है, इस बात की क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। और आप दोनों जो हो सकता है दोस्ती से रिश्ते को दोबारा से शुरू करो, एक दोस्ताना रिश्ता शुरू हो जाए आप लोगों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस, पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, सन के कार्ड, लियो से भी डील कर सकते हो। क्या कहें, क्लैरिटी भी मिलेगी, रिश्ते में मेजर हैप्पीनेस आएगा। अगर आप लोग पहले से ही बच्चों की माता या पिता हो, तो आप उस बच्चों की वजह से रिश्ते में आ रहे हैं, या फिर आपके घर नन्हे मेहमान आ रहा है, या फिर आप
में से कोई एक बहुत ज़्यादा मैच्योर है और कोई है जो खुद को बच्चों की एनर्जी में देखता है दूसरे बंदे को, क्योंकि पेज के कार्ड भी आए हैं, सन के कार्ड भी आए हैं। तो जो भी है स्टेबिलिटी के साथ, सूझबूझ समझदारी के साथ, क्लैरिटी के साथ अपने अपने सोच को आप लोग क्लियर कर रहे हो। दूसरों की कोई जगह नहीं है इस रिश्ते में। जो भी होगा एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होगी। रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है विथ क्लैरिटी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों की रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रहा है। ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता बनने जा रहा है। मतलब जो परेशानी चल रहा था, जो आप बहुत दिनों से बैलेंस करने चाह रहे थे सजिटेरियस, वो काम आपका पूरा होने जा रहा है। ये 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस काम को पूरा होते हुए आप देख सकते हो। हो सकता है इसमें और थोड़ा वक्त लगे या ना भी लगे, लेकिन ये रिश्ता एक मेजर हैप्पी चेंजेस की तरफ जा रहा है और एक बड़ा चेंज आप लोगों के लाइफ में होने जा रहा है, जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिनों से था। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प। आपको किसी से मदद लेनी चाहिए। फ्रॉम आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी ऐसे लोगों से मदद लेनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको मदद कर सकता है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, और आपको यूनिवर्स से उसका साइन मिल जाएगा आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी हमें जो एंजल नंबर्स है वो दिखाई देते हैं, कभी कभी हमें कुछ सिंक्रोनसिस दिखाई देते हैं, कभी कभी हमें व्हील ऑफ फॉर्चून के जो व्हील होता है वो दिखाई देता है। तो आपको यूनिवर्स से भी साइन मिलेगा। लुक फॉर अ साइन, आस्क फॉर अदर पीपल्स फ्रॉम हेल्प, फॉर हेल्प। आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में क्या किया जाए, इस स्थिति को कैसे निपटाया जाए। हाँ, आपके लाइफ में अच्छे वक्त आने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि डिसीजन कब लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, तो आप किसी की मदद ले सकते हो जो अपनी समझदारी से आपका मदद कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।